एक आदमी जिसके पास सब कुछ था, राजा, संपत्ति, सिंहासन, फिर भी उसने वॉर, युद्ध चूज किया शांति की जगह। क्योंकि भगवान कृष्ण खुद आए थे शांति का प्रपोजल लेकर, पीस का प्रपोजल लेकर, लेकिन दुर्योधन ने साफ साफ मना कर दिया। महाभारत का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था कृष्ण का हस्तिनापुर जाना शांति का प्रपोजल लेकर। पांडवों की तरफ से एक सिंपल सा प्रपोजल लेकर गए थे कि 5 गांव दे दो और शांति से जियो। बट दुर्योधन का जवाब सुनकर सब शॉक हो गए। उसने कहा, मैं सुई की नोक के बराबर भी एक जमीन नहीं दूंगा बिना युद्ध के। बट ये सिर्फ ईगो की बात नहीं थी, इसके पीछे छुपे थे 3 डार्क रीजंस। रीजन 1 था शकुनी का मास्टर प्लान। सालों से शकुनी ने दुर्योधन के दिमाग में हेटरेट इंजेक्ट किया था पांडवों के अगेंस्ट। शकुनी की पूरे हस्तिनापुर के खानदान से दुश्मनी थी क्योंकि भीष्म ने उसकी बहन की शादी एक अंधे से करवा दी। इसके अलावा भी शकुनी से उसके पिता ने वचन मांगा था कि तुम हस्तिनापुर को पूरा बर्बाद कर दोगे, और वो इसीलिए शायद कि कहा जाता है कि भीष्म ने उनकी फैमिली को कुछ दिनों के लिए बंदी बनाकर रखा था। शकुनी रिवेंज ले रहा था, अपने पिता का वचन निभा रहा था, और दुर्योधन था उसका वेपन। हर शब्द जो दुर्योधन के कान में पड़ा वो शकुनी का प्री प्लान एक वेनम था, एक जहर था। दूसरा शॉकिंग रीजन है कर्ण फैक्टर। दुर्योधन को इतना ज्यादा भरोसा था कि उसकी आर्मी अनबीटेबल है, क्योंकि उसकी आर्मी में कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य जैसे महायोद्धा थे। यहाँ एक अनटोल्ड फैक्ट ये भी है कि कर्ण ने दुर्योधन से प्रॉमिस किया था कि वो 5 पांडवों का वध करेगा। ये कर्ण का शायद ओवर कॉन्फिडेंस था, लेकिन दुर्योधन के लिए ये थी विक्ट्री की गारंटी। दुर्योधन ने सोचा, जब जीत अपनी पक्की है तब शांति का प्रपोजल कृष्णा का क्यों एक्सेप्ट करना। और तीसरा सबसे बड़ा डीप रीजन था द्रौपदी का चीरहरण। गाइज, यहाँ पे एक शॉकिंग साइकोलॉजी है। जब दुर्योधन ने द्रौपदी का पूरी सभा में अपमान कराया तब उसने खुद को एक लाइन क्रॉस करवा दी। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं, व्हेन यू क्रॉस अ मॉरल लाइन देन जस्टिफाइंग इट बिकम्स योर ईगो। इसीलिए दुर्योधन अगर उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता, शांति के प्रपोजल को एक्सेप्ट करता, तो वो खुद को गलत साबित कर देता। उसका ईगो, उसका गिल्ट सब कहता था कि अब तो युद्ध करके दिखाना है और जीत के बताना है कि मैं गलत नहीं था। और यही बनी उसकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह। कृष्ण ने कहा था कि दुर्योधन तू संभल जा, नहीं तो तेरे साथ तेरा पूरा वंश खत्म हो जाएगा। लेकिन दुर्योधन ने अपनी ईगो, अपने गिल्ट, अपने रिवेंज को चूज किया, और रिजल्ट 18 दिन तक युद्ध हुआ, लाखों करोड़ों लोग मारे गए, सब जगह सिर्फ बर्बादी। तो लेसन क्या है गाइस? तुम्हारा ईगो तुम्हें बर्बाद कर देगा। ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हारा सबसे बड़ा धोखा है। और पास्ट मिस्टेक्स को जस्टिफाई करने के चक्कर में कि हाँ मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, इसके चक्कर में अपना फ्यूचर बर्बाद मत करो। अगर इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिला है ना, तो लाइक करो और कमेंट करो कि दुर्योधन जैसे ईगो तुम्हारे अंदर भी है क्या, और उसके कारण तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई। उसका सोल्यूशन मैं तुम्हारे कमेंट पे रिप्लाई करके दूंगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।